अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। बुक्स नॉलेज का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं। अगर बात आ जाए हिस्ट्री की तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एंशिएंट बुक्स के ज़रिए ही मिली है। आपने बहुत सारी बुक्स को रीड किया होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 पुरस्कार तरीन किताबों के बारे में बताऊंगी। वीडियो की जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 5, कॉडेक्स गीगस। दोस्तों, आज के इस तेज़ तरीन दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई शख्स एक किताब लिखने में 30 साल का वक्त लगा देगा, लेकिन इस किताब को लिखने वाले ने इसे 30 साल में लिखा है। कहा जाता है कि इस किताब में सीक्रेट नॉलेज है। इस किताब को 13वीं सदी ईस्वी में लिखा गया और इस किताब का साइज़ भी बहुत अजीब है। ये 22 सेंटीमीटर लंबी है और इसका वज़न 75 किलोग्राम है। ये 310 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसका हर पेज गधे की खाल से बना हुआ है। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरी किताब हाथ से लिखी गई है। माहिरीन के मुताबिक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इसे एक ही बंदे ने लिखा है। हर पेज पर हैंड राइटिंग बिल्कुल एक जैसी है। जिस शख्स ने इस किताब को लिखा है वो एक मुजरिम था जिसे जेल हो गई थी। इसने ये पूरी किताब जेल में ही लिखी थी। किताब लिखने के लिए इसकी मदद किसने की ये कोई नहीं जानता, मगर उस वक्त के लोगों का मानना था कि इसकी मदद शैतान ने की, क्योंकि इस किताब के मुख्तलिफ पेजेस पर शैतान के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया है। इस किताब को अब डेविल्स बाइबल कहा जाता है और ये दुनिया की पुरस्कार तरीन किताबों में से एक है। नंबर 4, एपोक्रिफल गॉस्पल्स। एक्सपर्ट के मुताबिक ये 3री सदी ईस्वी में लिखी गई थी और इसके पेजेस हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं। इस किताब को क्रिश्चियनिटी की सबसे पहली किताब भी माना जाता है। ईसाइयों का ख्याल है कि क्रिश्चियनिटी से पहले भी एक मज़हब हुआ करता था जो इनसे बहुत मिलता जुलता था। फिर बाद में ये दोनों मज़हब मुंतशिर हो गए। इस किताब की सबसे ज़्यादा पुरस्कार बात यह है कि माहिरीन का कहना है कि ये क्रिश्चियनिटी की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब है और इसमें हज़रत ईसा और इनकी फैमिली सर्कल के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस किताब में जो अकायद हैं वो आज के दौर की क्रिश्चियनिटी मज़हब से टकराते हैं। आज के दौर की चर्चेज़ में इस किताब को बेदत करार दिया जाता है और इसे इग्नोर किया जाता है। इस किताब की असल हकीकत कोई नहीं जानता। नंबर 3, बुक ऑफ स्वेगा। इंसानी तारीख के बहुत से राजों से आज भी पर्दा नहीं उठाया गया। इन्हीं में से एक राज बुक ऑफ स्वेगा भी है। इसे समझने की कोशिश बहुत से मैथमेटिशियंस ने की थी, लेकिन आज तक इसे कोई भी समझ नहीं पाया। इस किताब के बारे में अभी तक सिर्फ ये पता चल चुका है कि इस किताब में जादुई इलाजों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें बनी हुई तस्वीर एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं और इस किताब को अजीबोगरीब कोड्स में लिखा गया है। इस बुक के वर्ड सैम्बल की शक्ल में हैं और लोगों का कहना है कि जो भी इस पुरस्कार किताब को समझने की कोशिश करता है वो मर जाता है। इस किताब को सबसे पहले जॉन डी ने समझने की कोशिश की थी, जो इराक के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस दौर में एक जादूगर की मदद से इसे समझने की कोशिश की, मगर उनकी मौत वाक़ई हो गई। एक और पुरस्कार बात यह है कि जॉन डी ने लिखा था कि दुनिया में ये वाहिद किताब है, मगर उनकी वफ़ात के बाद ये किताब गायब हो गई थी और 400 साल बाद इस जैसी 2 किताबें दरियाफ्त हुईं, लेकिन इनमें क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, डेक्रेटल्स ग्रेगरी 9th। इस किताब को इंसानी तारीख की सबसे पुरस्कार मैन्यूस्क्रिप्टेड किताबों में से एक माना जाता है और ये किताब कैथलिक मज़हब के लोग यूज़ करते हैं। ये किताब इस मज़हब के लाज का मेन सोर्स है। इस पॉप ने कैथलिक मज़हब के तमाम लाज को ख़त्म करके नए लाज बनाए थे। इससे पहले तमाम पॉप के हुक्मों की किताबें सेम थीं, लेकिन इस किताब में पुरस्कार बात ये थी कि इसमें अजीबो गरीब तस्वीर बनी हुई हैं।
ये किताब चूँकि पॉप ग्रेगरी नाइन्थ के हुक्मों का मजमूआ है और इसके मैन्यूस्क्रिप्ट में फ़ौजियों को तशद्दुद करते दिखाया गया है। इसके अलावा लोगों को ढांचे में मज़लूमों की तरह भी दिखाया गया है और बहुत सी ऐसी भी तस्वीर हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन इस किताब में नहीं है, लेकिन अपने पॉप को अच्छा साबित करने के लिए कैथलिक के पादरियों का कहना कि ये तस्वीर शैतान ने बनाई है, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं। नंबर 1, डी वर्मस मिस्ट्रेस। दोस्तों, ये किताब और इसका राइटर दोनों ही पुरस्कार हैं। एक बुक राइटर ने इसे जादू का मजमुआ करार दिया। इस किताब को किसने और किस मकसद के लिए लिखा, ये बात आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन स्पेशलिस्ट का मानना है कि इसे 4th सेंचुरी में लिखा गया था। ये किताब पूरी दुनिया में काले जादू के लिए मशहूर है। इस किताब में काले जादू के तरीके और काले जादू से चीज़ों को कंट्रोल करने की मालूमात मौजूद हैं। ये दुनिया की सबसे पुरस्कार जादुई किताबों में से एक है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।